बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है मुतालिया पाकिस्तान लाजमी, मैट्रिक क्लास है, कोड नंबर है 202। आज हम इसका यूनिट नंबर करेंगे 7। यूनिट नंबर 7 के अंदर जो चीज़ें अहम हैं, जो सवालात बन के आ सकते हैं, इसी के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा आप इस तरह किताब खोल के निशान लगा लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहला सवाल है इस चैप्टर का, और सबसे पहला टॉपिक है पाकिस्तान के कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं, बयान करें। तो जी ये सवाल आपने करना है कि पाकिस्तान के कुदरती वसाइल दर्ज झैल है। नंबर 1 है मदनी वसाइल में आएगा, या फिर ए भी आ सकता है कि पाकिस्तान के मदनी वसाइल कौन से बयान करें। उसमें सबसे पहले है नमक है, पूरा याद करना है। लोहा पूरा आपने याद करना है क्योंकि साथ बताया होगा कि ये निकलते कहाँ पे हैं। क्रोमाइट है, तांबा है, चूने का पत्थर है, जिप्सम है, संगे मरमर है, आतिशी मिट्टी है, उसके बाद चीनी के बर्तन बनाने वाली मिट्टी है, और गंधक। यहाँ तक ये सवाल पूरा होगा। कौन सा सवाल पूरा होगा? मदनी वसाइल पूरा हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम में सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान के वसाइल कुव्वत या पाकिस्तान के जो ईंधन के वसाइल हैं उसके मुतालिक हमें बताएं जी। तो आपने क्या करना होगा उसके मुतालिक? शुरुआत में आपने कहना होगा कि पाकिस्तान के जो ईंधन के मसाइल वो दर्ज झैल है। नंबर 1 है तेल। तेल का टॉपिक यहाँ से लेके मसरूफ़ है यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद सेकंड में है कोयला। कोयला का टॉपिक पाकिस्तान में कोयले कई मुकामात से लेके यहाँ तक है दरियाफ्त, तो यहाँ तक आपने करना है। कुदरती गैस आपने करना है कंप्लीट। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, ये बहुत ही अहम है। आगे है बरकाबी यानी कि बिजली। नंबर 4 वाला टॉपिक जो है ना वो आपने बुहरान का अंदेशा है, यहाँ तक आपने कर लेना है। तो आपका सवाल ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है कि जंगलात क्या है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगलात कौन कौन से हैं, और जंगलात के फ़ायदे लिखें। एग्जाम में ज़्यादा चांस ये है कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगलात कौन कौन से हैं और इनके फ़ायदे लिखें। तब आपने शुरुआत यहाँ से करनी होगी। ये जो जंगलात है ना ये यहाँ तक ख़त्म होगी। इसके बाद आपने कहना है कि जंगलात की अहमियत वो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पूरा करना होगा। ये भी सवाल अहम कम्प्लीट हो गया। आगे टॉपिक है ज़रूरी वसाइल। तो इसमें जो ख़ास आने वाला सवाल ना वो ये है कि पाकिस्तान की ज़रूरी निज़ाम कि पाकिस्तान की ज़रूरी निज़ाम मीन के पाकिस्तान की जो मशहूर फसलें वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है कि पाकिस्तान की जो मशहूर फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। फिर उसके बाद मज़ीद और फसलें कपास, गंदा, तंबाकू, रोगनी, तेल या बीज, गंदम, ये सारी फसलें आपने बतानी है। पाकिस्तान की सारी फसलें हैं। एग्ज़ाम में सवाल क्या आएगा कि पाकिस्तान में पाई जाने वाली मशहूर फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसके अंदर शुरुआत आपने यहीं से करनी है। करते करते आपने सब्जियां और फल तक आपने एंड करना है। आगे हम बात करेंगे कि काश्तकारी के पुराने तरीके। इसको आप अच्छे से रीड कर ले, इतना अहम नहीं है, ये एग्ज़ाम में चांस नहीं के आए। आगे पाकिस्तान में जो ज़रूरी के मसाइल हैं ना उनको हल करने के लिए हुकूमत ने क्या क्या इकदाम किए, तफसील से लिखें। ये पूरा टॉपिक आप याद कर लें, आपको इसके अंदर से बहुत कुछ मिल जाएगा। आगे पाकिस्तान के जो अपाशी के निज़ाम है ना, जो अपाशी के ज़राए हैं वो बयान करें। तो सबसे पहले नहरी निज़ाम है, सिंध तास महादा इसमें आता है। उसके बाद आता है हमारे पास ये सारी नहरें हैं, और ये इसमें से राब्ता नहरें हैं। ये जितने बिराज है सारे बीच में आपने ऐड करने हैं। तो आपका ये भी सवाल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बताना भूल गया। सबसे पहले आपने नहरी निज़ाम ये करना है, फिर उसके बाद सिंध ताज महादा बीच में ऐड होगा, ये सारे चश्मे और बिराज ऐड होंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि ट्यूबल और कारेज, ये भी बीच में आपने ऐड करने दोनों टॉपिक। तो हमारा 20 नंबर का सवाल हो जाएगा कंप्लीट। खाली जगह जो है वो आपको पीछे यहाँ पे हल्की हुई मिल जाएगी। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। अगले चैप्टर में अगली वीडियो में मुलाकात होगी।